हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ झारखंड सार संग्रह का बुक है उड़ान पब्लिकेशन का। सबसे लेटेस्ट एडिशन है 11th एडिशन। पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। आप प्लेलिस्ट जा करके देखिए, सभी टॉपिक आपको वहीं मिल जाएगा। और आपको बता दें कि ये जो बुक आप पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने से आप जेपीएससी एवं जेएसएससी की सभी परीक्षाओं को दे सकते हैं। सभी में आपको समान रूप से उपयोगी होगा। तो आज जो हम लोग टॉपिक लिए हैं वो है झारखंड के प्रमुख किले और राजप्रसाद। तो बहुत सारे राजा लोग हुआ करते थे, सब अपना किला बनाते थे, ठीक है। वो किला, राजा तो चले गए, लेकिन किला क्या है, कुछ किला है और कुछ ढह गया है। तो वही हम लोग पढ़ेंगे कि कौन किला कौन राजा बनाए, कब बनवाए और अभी उसका लगभग क्या स्थिति है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पलामू किला पहला टॉपिक है हम लोग का। इसकी अवस्थिति है लातेहार, यानी कि पलामू किला लातेहार में है। यह किला लातेहार जिला में बेतला राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 5 किलोमीटर दूर औरंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। देखिए, पहले से ना थोड़ा सा क्वेश्चन अब ट्विस्ट करके आएगा। ऐसा नहीं है, पहले तो आराम से पूछा था कि बताओ पलामू किला कहाँ है, तब हम लोग को यही बताना हार्ड हो गया था। तो पलामू किला पलामू में ना होके लातेहार में। लेकिन अब थोड़ा सा हो सकता है कि क्वेश्चन को आगे बढ़ा करके पूछा जाए, तो ये किस नदी पर है ऐसा पूछ सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि लातेहार जो है वो औरंगा नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण चेरोवंशी शासकों द्वारा कराया गया था 1619 ईस्वी में। 1619 ईस्वी में निर्माण प्रारंभ हुआ था, ऐसा बताया गया है। यहाँ 2 किले अवस्थित हैं, जिसमें पुराने किले का निर्माण चेरोवंशी शासक प्रताप राय ने करवाया था, जो शाहजहां का समकालीन था, तथा नए किले का निर्माण चेरो राजा मेदिनी राय ने करवाया था, जो औरंगजेब का समकालीन था। देखिए, इतना इंपॉर्टेंट है कि दोनों से ही प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। देखिए आगे, नए किले में 40 फीट ऊंचा व 15 फीट चौड़ा एक आकर्षक दरवाजा है, जिसे नागपुरी दरवाजा कहा जाता है। नागपुरी दरवाजे का निर्माण दोयसा से लाए गए पत्थरों से किया गया है। इस दरवाजे के पिलर पर शिलालेख अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषा में लिखित है। पलामू किले में एक 3 गुंबदों वाला मस्जिद है, जिसका निर्माण 1661 ईस्वी में दाऊद खान ने करवाया था। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब अगला किला है जिसका नाम है विश्रामपुर का किला, और ये भी पलामू में ही है, ठीक है। तो याद करते हैं इसकी क्या विशेषता है। इसका निर्माण चेरोवंशी शासक राजा तड़वन द्वारा कराया गया था। इस किले के निर्माण में लगभग 9 वर्ष का समय लगा था। इस किले के पास एक मंदिर भी निर्मित है। हम लोग किसके बारे में बात किए, विश्रामपुर के किले के बारे में। अब अगला है रोहिलो का किला। रोहिलो का किला अलीनगर जपला पलामू में है। कहाँ है, अलीनगर जपला पलामू में। इसकी विशेषता है कि इसका निर्माण रोहिला सरदार मुजफ्फर खान ने कराया था। इस किले की आकृति त्रिभुजाकार है। कैसी है, त्रिभुजाकार है। अगला है चैनपुर का किला। चैनपुर का किला मेदिनी नगर पलामू में अवस्थित है। इसका निर्माण चेरो राजा के राजपूत दीवान पूरनमल के वंशधरों ने कराया था। यह कोयल नदी के तट पर अवस्थित है। इस किले में चैनपुर बंगला नामक एक नए स्मारक का निर्माण कराया गया है। देखिए, इस टाइप का जो टॉपिक होता है ना, वो किला हो गया, मंदिर हो गया, जलप्रपात हो गया, गर्म जलकुंड हो गया, इस टाइप का टॉपिक जो भी होता है बहुत इजी होता है कि आप पढ़ें और आप याद किए और आपको ऐसा लगा कि आपको याद हो गया। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं, कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा इसी में होता है। इसलिए ये टॉपिक भले आप पढ़े हुए हों, लेकिन 1 से 2 बार ज़रूर वीडियो को सुनिए, ताकि आपको रिवीजन हो जाए और याद हो जाए। क्योंकि देखिए, जब आप परीक्षा में जाएंगे, तो जब आप हार्ड क्वेश्चन गलत करके आएंगे ना, तो दुख तो लगेगा, लेकिन कम लगेगा। लेकिन जब इस टाइप का नॉर्मल क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, थोड़ा थोड़ा की वजह से, तो वो दुख बहुत बड़ा होता है और फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बाद में खुद को माफ़ करने की भी इच्छा नहीं होती है। ऐसे स्थिति आता है जब आप एग्ज़ाम दे के आए और 1-2 नंबर से छट गए, या फिर आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम आपका चल जाता अगर आप 1-2 इस टाइप का गलती ना किए होते, तो वो बहुत दुख देता है। इसलिए इस टाइप का टॉपिक भले मान के चलिए कि बहुत ईजी है, हमको तो सब आता है, लेकिन फिर भी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिविज़न कीजिए, ठीक है। तो चलिए, शाहपुर का किला जो है वो पलामू में है। इसे शाहपुर चांदनी का किला भी कहा जाता है। यह किला डाल्टनगंज मेदिनीनगर के पश्चिम में उत्तरी कोयल नदी के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। इसका अवस्थिति को एक बार और पढ़ेंगे। यह किला डाल्टनगंज मेदिनीनगर के पश्चिम में उत्तरी कोयल नदी के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। शाहपुर का किला यह मुगल कालीन स्थापत्य का उदाहरण है। इसका निर्माण गोपाल राय द्वारा 1772 ईस्वी में कराया गया था। अगला है नारायणपुर का किला। नारायणपुर का किला कहाँ है, नवागढ़ लातेहार में है।
इसका निर्माण चेरोवंशी शासक भागवत राय के लेखपाल जाज दास के द्वारा कराया गया था। यह किला चेरोवंशियों के लिए श्रापित था, मतलब कि कभी भी इन लोगों को यहाँ से लाभ नहीं हुआ, हमेशा यहाँ परेशान ही हुए, इसलिए ऐसा कहा जाता था कि श्रापित था। चलिए, पद्मा का किला अब स्थिति कहाँ है? पद्मा हजारीबाग में है। यह किला राष्ट्रीय राजमार्ग 20, पुराना नाम क्या था? NH-33 था, के किनारे अवस्थित है। इसे राज्य सरकार द्वारा 1912 ईस्वी में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है। अभी भी यहाँ पुलिस प्रशिक्षण का काम चलता है। अगला है बादम का किला, जो कि हजारीबाग में। इसका निर्माण रावणगढ़ के राजा हेमंत सिंह के द्वारा कराया गया था। यह किला पद्माही नदी के किनारे अवस्थित है। याद रखेंगे कि हजारीबाग का जो बादम का किला है, बादम का जो किला है जो हजारीबाग में है, वो पद्माही नदी के किनारे स्थित है। हेमंत सिंह इसका निर्माण करवाए थे। 1642 ईस्वी में राजा हेमंत सिंह ने यहाँ एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसके अवशेष आज भी विद्यमान है। अगला जो है वो है इचाक का किला। इचाक का किला कहाँ है? हजारीबाग में। इस किले का निर्माण तेज सिंह द्वारा 1772 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा रामगढ़ पर हमला करने के बाद राजधानी हस्तांतरित करते समय बनवाया गया था। इस किले में 3 मंजिला महल निर्मित है। अगला है रामगढ़ का किला, रामगढ़ में है। ठीक है, इसका निर्माण राजा सबल राय ने करवाया था। इसकी बनावट मुगल शैली से प्रभावित है। बात याद हो गया। चलिए अगला, गढ़ बांध का किला रामगढ़ में है। इस किले का निर्माण 1670 ईस्वी में रामगढ़ राजवंश के राजा हेमंत सिंह ने अपनी राजधानी को बादम से रामगढ़ स्थानांतरित करते समय कराया था। यह किला 1805 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की रामगढ़ यात्रा का गवाह बना है। ठीक है, चलिए अगला है कुंदा का किला या कुंडा का किला, जो बोलिए सब सही। कुंडा या कुंदा चतरा में है। ठीक है, इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में चेरोवंशी राजा द्वारा कराया गया था। अगला है कतरासगढ़ का किला। कतरासगढ़ का किला धनबाद में है। इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में कतरास के शासकों द्वारा कराया गया था। यह किला धनबाद जिले के बघमारा प्रखंड में कटनी नदी के तट पर स्थित है। जिसका भी नदी बताया है ना, उसको रट जाइए कि कतरासगढ़ का किला जो है वो कटनी नदी के किनारे है। ठीक है, अगला है पंचकोट का किला। ये कहाँ है? पंचेत पहाड़, धनबाद में स्थित है। यह किला धनबाद जिले में पंचेत पहाड़ पर स्थित है। इसका निर्माण गोवंशी शासक गोमुखी ने कराया था। इस किले की पट्टिकाओं पर इसकी निर्माण तिथि 1600 ईस्वी उत्कीर्ण है। यह किला 5 दीवार को कोटा भी कहते हैं, इससे कोटों से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसका नाम पंचकोट का किला पड़ा है, यानी कि 5 दीवारें हैं उसमें। चलिए, झरियागढ़ महल धनबाद में है। झरिया के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी यही थी, जिसे बाद में कतरासगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया था। बेंगलर द्वारा 1872-73 में इसके अवशेष देखे गए थे। चलिए अगला किला है जो रातू है। रातू का किला रातू रांची में है। इसके बारे में पढ़िए। रातू के वर्तमान किला का निर्माण 1870 ईस्वी में नागवंशी राजा उदयनाथ सहदेव ने करवाया था। इस किले का निर्माण एक अंग्रेज कंपनी के ठेकेदार द्वारा किया गया था, जिसके कारण इस पर अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है। इस किला का निर्माण बकिंघम पैलेस लंदन के तर्ज पर किया गया था। इस किला का निर्माण 20 वर्षों में हुआ था। इस किले में 2 द्वार है। पूर्व दिशा का द्वार केवल जन्म या मृत्यु के समय खोला जाता है तथा इसके पश्चिमी द्वार पर मंदिर स्थित है। चलिए अगला पढ़ेंगे तिलमी का किला। कहाँ है तिलमी का किला? तिलमी गांव कर्रा खूंटी में है। इसका निर्माण 1737 ईस्वी में अकबर नामक एक नागवंशी ठाकुर ने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से करवाया था। अगला है पालकोट का राजमहल, गुमला में है। कहाँ है? पालकोट का राजमहल गुमला में है। पालकोट नागवंशी शासक यदुनाथ शाह की राजधानी थी तथा यहीं पर इन्होंने इस महल का निर्माण कराया था। यह राजमहल राष्ट्रीय राजमार्ग 143, जिसका पुराना नाम है NH-23 पर गुमला सिमडेगा मार्ग पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला नवरत्न का महल या दोयसा का किला। दोयसा का किला या नवरत्नगढ़ का महल, ये दोनों याद रखिएगा गुमला नगर ग्राम के निकट स्थित है। एक ही का नाम है दोनों। इसका निर्माण 1585 ईस्वी में नागवंशी राजा दुर्जन साल ने करवाया था। यह किला लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। यह एक 5 मंजिला भवन है जो कंगूरा शैली में दांतेदार परकोटों दीवारों से घिरा है तथा इस महल के प्रत्येक मंजिल पर 9-9 कमरे थे। इस भवन का विशेष आकर्षण इसका खजाना घर है। वर्तमान समय में इस महल में 3 मंजिला शेष है, बाकी ढह गया है। इस किले का निर्माण चूना, सुर्खी एवं लाहौरी ईंटों से किया गया था। इस किले के अंदर शिव मंदिर व कपिलनाथ मंदिर जैसे मंदिरों का निर्माण भी कराया गया था। इसे झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है।
इस किले में खुदाई के दौरान हाल ही में राजा का खुफिया महल मिला है, जिसके बाद 2019 27 सितंबर, तो डेट याद रखेंगे, 27 सितंबर 2019 में इस किले को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया है। चलिए अगला, नागफेनी का राजमहल कहाँ है? सिस्सई गुमला में है। नागफेनी का राजमहल सिस्सई गुमला में है। पुरातात्विक दृष्टि से इसके निर्माण का समय 1704 ईस्वी अनुमानित है। इसके अवशिष्ट दीवारों पर एक आलेख है जिसमें पत्थर पर एक राजा और उसकी 7 रानियों तथा एक कुत्ते का चित्र अंकित है। नागफेनी को नागों का शहर भी कहा जाता था। अब है जैतगढ़ का किला, पश्चिमी सिंहभूम में है। यह बैतरनी नदी के किनारे अवस्थित है। इसका निर्माण पोरहाट नरेश काला अर्जुन सिंह ने कराया था। ठीक है, नाम याद रखना पड़ेगा। अगला है जगन्नाथ का किला या पोराहाट का किला, पश्चिमी सिंहभूम में है। इस किले का निर्माण पोराहाट वंश के राजा जगन्नाथ सिंह ने करवाया था। इस किले का निर्माण मिट्टी से किया गया था। अगला है चक्रधरपुर की रजवाड़ी, चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम में है। इसका निर्माण राजा अर्जुन सिंह के पुत्र नरपति सिंह द्वारा 1910 से 20 के बीच करवाया गया था। इसका निर्माण राजमहल की ईंटों से कराया गया था तथा यह 3 मंजिला संरचना है। राजा की पुत्री शशांक मंजरी द्वारा इस किले का विक्रय कर दिया गया था, यानी कि वो बेच दी थी इसको। अब बात करेंगे किसानगढ़ का किला कहाँ है? किसानगढ़ का किला पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, किसानगढ़ पश्चिमी सिंहभूम। इसका निर्माण राजा किसान के द्वारा कराया गया था। यह चाईबासा के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ इस किले का अवशेष एक टीले के रूप में मिला है। यह किला आगजनी के कारण नष्ट हो गया था। अब है तेलियागढ़ का किला, राजमहल पहाड़ी साहिबगंज, यानी कि तेलियागढ़ी का किला कहाँ है? राजमहल पहाड़ी साहिबगंज में। क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए स्टार मार्क लगा हुआ है। इसे बंगाल का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण मुगल काल में एक तेली राजा ने कराया था जिसने शाहजहां के समय में इस्लाम धर्म को अपना लिया था। इस किले में शाह शुजा के द्वारा प्रसिद्ध सिंही दलान का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? शाह शुजा के द्वारा। इस किले में 1535 ईस्वी में बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद को शेर शाह ने पराजित किया था। इस किला परिसर में राजा मानसिंह के द्वारा 16वीं सदी में जामी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इस किले का उल्लेख चीनी यात्री हेनसांग, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ एवं फ्रांसिस बुकानन का व कनिंघम ने भी अपनी यात्रा वृत्तांतों में किया है। इसके साथ ही आईने अकबरी तथा जहांगीरनामा में भी इस किले का उल्लेख मिलता है। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में गंगा नदी से सटे पहाड़ी पर काले पत्थरों से निर्मित बड़े बौद्ध विहार का उल्लेख किया है जिसका संबंध तेलियागढ़ी क्षेत्र से ही है। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ पे देखिए एक मैप है। मैप में आपको आराम से सब कुछ दिया गया है कि कौन सा किला कहाँ है, ताकि आपके दिमाग में बैठे ये सब चीज़। तो जैसे पलामू है तो ये पलामू का क्षेत्र है, यहाँ विश्रामपुर का किला है, रोहिल्लों का किला है, चैनपुर का किला है, शाहपुर का किला है। फिर ये कुंडा का किला यहाँ है। ये जो है हजारीबाग, वहाँ पद्मा का किला, बादम का किला, इचाक का किला। तेलियागढ़ का किला कहाँ है? साहिबगंज में है। और धनबाद में पंचकोट का किला है, झरियागढ़ महल है, कतरासगढ़ का किला है, रामगढ़ में रामगढ़ का किला है और गढ़ बांध का किला है, और रांची में रातू का किला है। इधर देखिए तो लातेहर पहुंच जाइए तो पलामू का किला है, नारायणपुर का किला है। नारायणपुर के किला के बारे में पढ़े थे कि नागवंशी लोग को नहीं धारता था, है ना, हमेशा श्रापित रह गया इन लोगों के लिए। और गुमला जो है दोईसा का किला, नौरत्नम गढ़ महल, पालकोट राजमहल, नागफेनी का राजमहल। अब एक बात याद रखिए, क्या कीजिए कि मार्केट जाइए, इस टाइप का मैप जो झारखंड का मिलता है ना उसको खरीद के ले आइए। 2 रुपये या 3 रुपये पर पीस देता है शायद, तो उसको ले आइए, बैठ करके इसको एक बार अपने हाथ से भरिए। फिर अगली बार क्या कीजिए कि पहले खुद से लिखने का कोशिश कीजिए, यानी कि खुद से भरने की कोशिश कीजिए कि हमको याद है कि पलामू में विश्रामपुर का किला है, रोहिल्लो का किला है, चैनपुर का किला, शाहपुर का। आप देखिएगा आप कितना लिख पा रहे हैं उसमें। ठीक है, तो आप पहले एक मैप लेके आएंगे और कोशिश करेंगे लिखने का। फिर क्या करेंगे, जिस दिन सही भरा गया या फिर पहला दिन, 2 तरह से हम लोग पढ़ते हैं, या तो पहला दिन हम लोग सही सही भर लें एक में और उसको जहाँ पढ़ते हैं वहाँ जाके चिपका दें, रोज देखें और याद होते जाए धीरे धीरे। और जब हम एक बार प्रैक्टिस करें, भरें, तो देखें कि हाँ हमसे हो रहा है तो बात ठीक है। या दूसरा तरीका है कि आप पर डे थोड़ा थोड़ा पढ़ के ट्राई कीजिए कि हमको ये याद हो गया, हम उसको भरे। जिस दिन सही सही भरा गया उसको कहीं एक जगह लगा दीजिए, कभी कभी सप्ताह में 1-2 बार उसको देख लिया कीजिए। तो आपको जैसे भी आपको सहूलियत है उस हिसाब से आप इसको काम कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सब टॉपिक ना जब तक मैप से कीजिएगा तो ही अच्छा है। बिना मैप से के थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, ऐसे दिमाग में जल्दी बैठ जाता है। तो ये देखिए मैप बहुत बढ़िया है। और
इसका आधा मैप इधर भी है। खूंटी में आपको तिलमी का किला मिल जाएगा, और यहाँ जो आप पश्चिमी सिंहभूम में जैतगढ़ का किला, पोरहाट का किला, जगन्नाथ किला, जगधरपुर, रजवाड़ी, किसानगढ़ का किला। तो इस टाइप से एक मैप ले आइए और उसको भरिए, बहुत अच्छा रहेगा, एकदम यकीन मानिए बहुत अच्छा रहेगा। हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, बहुत बड़ा टॉपिक है वो, ठीक है, उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। वीडियो लाइक कर दीजिएगा।